श्री गुरु शरण से श्री गुरु चरणों में सादर प्रणाम प्रभु। हे मित्र बंधुओं, रोज 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 कहाँ तक वीडियो बनाएं, और अगर आपसे हमें प्रेम नहीं मिले तो क्यों फालतू में अपने तन मन धन तीनों को खपाएं। सही बात है ना प्रभु। हे मित्र बंधुओं, हम आपसे सच कह रहे हैं। देखो, मंदिर पे बैठे हुए हैं और ये मंदिर का एक सुंदर जगह है। हमारे मंदिर की एकांत वासा है, ना झगड़ा है ना झांसा है, परंतु हम भगवान की बातें बतलाते रहते हैं, क्योंकि एक हमें अद्भुत अनुभव हुआ है। हमें लगता है कि आप सबसे कह देना चाहिए, होगा सो देखा जाएगा, परंतु हमारी टूटी फूटी आवाज़, अवरुद्ध कंठ, मंद बुद्धि है, कर्मों से अनभिज्ञ, हमें स्वयं का पता नहीं है प्रभु। फिर भी एक हमें जो अनुभव हुआ है वो बार बार हमारे दिल में एक प्रेरणा देता है कि अरे नाथू भैया, तू सबसे कह दे, सबसे कह दे। बस ऐसा हमें लगा रहता है। इसलिए हे मित्र बंधुओं, हम आपसे सच कह रहे हैं कि मोबाइल तो आज चलिए, हम तो बहुत दिनों से भगवान के उस लीला के प्रचार करने में लगे हुए हैं। हमारे समाचार पत्रों में भी कई बार प्रकाशित हुए हैं जे भगवान की लीलाओं की बातें। और हम जब से निरंतर फेसबुक लिखते रहते थे और आज भी फेसबुक लिखते रहते हैं। पहले हम किताबें लिखते रहते थे और अब हम फेसबुक लिखते हैं। अभी अभी हमने नया यूट्यूब चैनल भी बना लिया है और अभी उस पर ज़्यादा हमारे मित्रगण पहुँचे नहीं है। खैर ठीक है, परंतु हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है और इंस्टाग्राम चैनल पर तो हमारी पोस्टें पूरी तरह वायरल है। मिलियन में हमारे दर्शक मौजूद हैं इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम के सारे मित्रों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो प्रभु। आपने हम पर इतना प्रेम किया, अनुग्रह किया और आशीर्वाद दिया, तो हमें लगता है कि और वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। अगर हमसे किसी प्रकार की कोई गलती हो तो हे भगवान, आप सभी हम पर सदा कृपा बनाए रखें और हमें क्षमा करते रहें। हमारा मतलब कुछ भी नहीं है। हमारा मतलब हमें जो अनुभव हुआ है उसको दिखाना चाहते हैं। अनुभव क्या है कि हे मित्रों, हम भोलेनाथ से प्रेम करते थे। हमें गुरुदेव भगवान ने भोलेनाथ को प्रदान किया है और वो हमारे दाता है, वही हमारे प्राण है, वही हमारी आत्मा है, वही हमारे परमात्मा है। सिया राम में सब जग जाना। जब हमारी दृष्टि सही हो जाती है तब समस्त संसार में हमें हमारे प्रभु ही नजर आती है। ये परम सत्य है, हम समझ नहीं पाते। जिस प्रकार ब्रह्मांड में वायुमंडल का एक ब्रह्मांड है, एक लोक है, उस वायु को हमने कभी किसी ने देखा नहीं, फिर भी हम उस वायु से जीवित है। वही आती और वही जाती है। यही तो ईश्वरीय लीला, जो मूल तत्व है वह ईश्वरीय लीला है। तो हमने जो पत्ते देखे हैं उन पत्तों पे ऐसी आकृतियाँ लिखी हुई हैं और उन आकृतियों को जब हम जोड़कर देखते हैं तो भगवान भोलेनाथ की पूरी लीला के दर्शन हो जाते हैं और हम मौजूद हैं इस गति के भी उन बेलपत्रों में दर्शन हो जाते हैं और जो हो रहा है वह भी उन बेलपत्रों में दर्शन हो जाते हैं। तो ये मित्र बंधुओं, हमने उन बेलपत्रों के दर्शन किए तो हम अचंभित हो गए और हमसे रहा नहीं गया और हम आप सबसे कहने लगे, जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगे, अरे भैया, जान जाओ, मान जाओ, पहचान जाओ, समझ जाओ। तो हमारा जीवन तो वैसे भी धन्य, क्योंकि हम सब मनुष्य बनकर के इस भूधरा पर आ चुके हैं और जीवन का आनंद भोग रहे हैं। अपने आप को संभालो और हरि चरणों में लीन होकर के जीवन का आनंद लेना चाहिए। हमारी गति हरि के भजन बिना कभी नहीं हो सकती। इस जीव की गति हरि के भजन ही कराने वाला है। इस शरीर को तो हम साबुन से धो सकते हैं, परंतु उस आत्मा को तो बस परम पवित्र मन
से ही धो सकते हैं। हर हर महादेव, जय सिया राम प्रभु।